बहुत सारे बच्चे हैं कमरे में, चॉकलेट्स दे दी गई हैं उनको। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा कमरे में अंदर आते हैं। देन दे आर आस्क्ड वेयर इज द चॉकलेट। हमको ना पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, ही इज ओनली लर्निंग हाउ टू प्ले विद हिज ओन माइंड। क्या वो डर छुपा रहा है, या क्या वो ये चाहते हैं कि देखो भैया मैं इंटेलिजेंट कितना हूँ, तुम तो बुद्धू हो। ये थ्योरी ऑफ माइंड क्या चीज है, इसको मैं रिलेट करती हूँ हमारे बच्चों के झूठ से। इस कंसेप्ट को अगर समझेंगे तो ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1978 में, चिंपैंजीज पर शुरू हुआ। उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स पे बच्चों पे ट्राई किया गया समवेयर इन 1980s। बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक स्टोरी है, देखिए बच्चा कैसे झूठ बोलना शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, आपका बच्चा आपसे झूठ बोलता है। कई बार होता है ना, एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हम क्या करते हैं, तुमने झूठ क्यों बोला, और ये तो बहुत बुरी बात है, क्या आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं। एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। आज इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। थैंक यू फॉर ऑल योर एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। ये थ्योरी ऑफ माइंड क्या चीज है, इसको मैं रिलेट करती हूँ हमारे बच्चों के झूठ से। जैसे मैं हमेशा डिवाइड करती हूँ ना इन ऑल द डिफरेंट 4 एज ग्रुप्स। इस कंसेप्ट को अगर समझेंगे तो ये एक्चुअली शुरू हुआ था 1978 में। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी आपको, चिंपैंजीज पर शुरू हुआ। उसके बाद ये ह्यूमन बींग्स पे बच्चों पे ट्राई किया गया समवेयर इन 1980s। एंड देन इन 2008 बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हुआ बाय तलवार एंड ली। बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक स्टोरी है, देखिए बच्चा कैसे झूठ बोलना शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, शुरू कब करता है झूठ बोलना, कभी आपने नोटिस किया है ये? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपके बच्चे ने झूठ बोलना कब शुरू किया। आप देखिए, आपका बच्चा जब 3 या 5 साल का हो जाएगा, तब उसके दिमाग में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां आना शुरू हो जाती हैं। दैट इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट सीकिंग लाइज, क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए होता है आपसे। थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहती है कि एक एक्सपेरिमेंट है कि बहुत सारे बच्चे हैं कमरे में, चॉकलेट्स दे दी गई हैं उनको, और वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा कमरे में अंदर आते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ चॉकलेट कहाँ है। सारी चॉकलेट्स इधर उधर हो जाती हैं। कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ रख देते हैं, कहीं कुछ कुछ कर लेते हैं। हर बच्चे ने 2 लेवल्स के आंसर दिए, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में क्या था, अब वो देखिए बच्चा जानता है कि सामने वाले को जो भी अंदर आया है उसको नहीं पता है इस चॉकलेट का क्या हुआ है, मैंने खाया है, मैंने छुपाया है, या मैंने किसी को दिया है। दैट इज व्हेन द थ्योरी ऑफ माइंड कम्स इनटू एक्शन। वहीं से बच्चा झूठ बोलना सीख रहा है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे हाथ में ही है, डर के मारे सच बोल दिया उन्होंने। कुछ बोलेंगे कि मैंने तो उसको दे दिया है। कुछ बोलेगा मैंने खा लिया है। कुछ क्या करेंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे, छुपा लेंगे। करते हैं ना बच्चे ऐसा। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये सीख रहे हैं कि लेवल 2 का जो बच्चा होता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है। वो क्या करने की कोशिश करता है, वो आपका दिमाग पढ़ रहा है। एज एडल्ट ही इज ट्राइंग टू एनालाइज कि भाई ये तो बाहर से आए हैं, इनको तो पता नहीं है कि मैंने इस चॉकलेट का क्या किया है। सो वो उसको एक कहानी बनाना शुरू करेगा। 4 तरह के आपको ही ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। नहीं मैंने तो ना ऐसे कर दिया, नहीं मैंने तो ना वैसे कर दिया। अब वो ना खेल रहा है आपके दिमाग के साथ। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द थ्योरी ऑफ माइंड। और उसको ये इसीलिए पता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज आपने तो देखा नहीं उसको कुछ करते हुए। तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि भैया ये 3-4 कहानियां मुझे बताया जा रहा है, मैं किस पे भरोसा करूं, और उसमें से कोई भी झूठ हो सकता है, कोई भी सच हो सकता है। तो देखिए उसने आपके दिमाग के साथ खेला। वो झूठ नहीं बोल रहा है, ही इज ओनली लर्निंग हाउ टू प्ले विथ हिज ओन माइंड। यहाँ से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बिल्ड होती है। इसीलिए ना बचपन में जब बच्चा झूठ बोल रहा होता है ना, डोंट क्रिटिसाइज योर चाइल्ड। ट्राई एंड सी कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो डर छुपा रहा है, या क्या वो ये चाहते हैं कि आप देखिए वो कितना इंटेलिजेंट है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो भैया मैं इंटेलिजेंट कितना हूँ, तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। और हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे, अरे बड़ी बुरी बात है, तुमने तो झूठ बोल दिया, गलत बात बेटा। आप एक्चुअली अपने बच्चे के इमेजिनेशन को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ट्राई एंड सी बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट कि उस बच्चे ने कितना दिमाग चलाया आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। तो वो सीख रहा है झूठ से। सो व्हेन इट इज लाई इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इट इज ऑलवेज अ कंस्ट्रक्टिव लाई। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो
बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने दिमाग को डेवलप कर रहा है, जिसमें उसको आपका सपोर्ट चाहिए। इफ यू सपोर्ट हिम ना, तो ये झूठ बोलने की आदत नेगेटिव नहीं होगी। तब आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा बेटा जरा ये बताना मुझे कि तुम ने ये कहानी तो मुझे बताई, ये तो अच्छी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी क्रिएटिव ऑफ यू, ट्राई एंड प्ले। अब आप उनके दिमाग के साथ खेलिए। अच्छा वो वाली कहानी बताओ जो एक्चुअली हुई, ट्राई करिए ऐसा बोलना। ये मैं उस एज के लिए बता रही हूँ व्हेन द चाइल्ड इज 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, मैक्सिमम अप टू 12 इयर्स। तो टीन एज में एक अलग तरीका होता है इनसे डील करने का। तो जब ये इस एज ग्रुप में होते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, इफ वी गो बैक टू द एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी ऑफ माइंड, जो इस पे काफी काम इन्होंने भी किया है। देयर इज अ लेडी कॉल्ड एज विक्टोरिया तलवार। बहुत सारा काम इन्होंने किया है 2005 से लेके ऑनवर्ड्स। एंड अनदर पर्सन नोन एज साइमन कोहेन, इन्होंने भी 1980s में काफी काम किया था। ये चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में है। व्हाई आई एम कोटिंग दीज रिसर्च आर्टिकल्स इज कि हमको ना पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, और हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं कि भई ये झूठ बोल रहा है, क्या ये गलत आदत है, या मैं इसको कैसे समझूँ और मैं अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट कर पाऊँ। हम हमेशा देखते हैं ना कि कनेक्शन, वी ऑलवेज टॉक ऑफ बिग वर्ड्स, भई बच्चे से कनेक्ट कैसे करना है और कैसे हम उससे बातें करें। तो झूठ एक कंस्ट्रक्टिव टूल मानती हूँ मैं इसको बुरी आदत नहीं मानती हूँ। चूँकि हमको समझ नहीं है एज़ टीचर्स एंड पेरेंट्स, तो हम इसको ना सीधा बोल देंगे, हटाओ भैया नहीं बोलना है, क्यों बोल रहे हो? तो जो मैंने रिसर्च करके पढ़ा थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में, तो आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसकी कई सारी लेयर्स हैं। मतलब झूठ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका और इन डेप्थ एनालिसिस करूं, द टाइप्स ऑफ लाइज, जैसे मैंने आपको बताया, इमेजिनेटिव लाई, सेल्फ प्रोटेक्टिव लाई, सेल्फ एनहांसमेंट लाई, बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और आपसे डिस्कस करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या मैं ऐसा कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाऊं जिसमें आप ये सब जानना चाहेंगे। और आखिरी में मैं एक लास्ट चीज आप सब पेरेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि प्लीज अपने घर का माहौल ऐसा रखिए जहां ट्रूथ का कल्चर डेवलप हो। ट्रूथ का कल्चर डेवलप कैसे होगा? 3 सिंपल चीजें हैं। पहला, बच्चे को जज मत करिए, बच्चे का अपमान मत करिए। बेइज्जती बहुत हर्ट करती है उन्हें, चाहे किसी भी तरह का झूठ हो। उनको समझने की कोशिश करिए। शायद हम जजमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं एंड वी जस्ट पास, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हम बहुत कटु से शब्द कह देते हैं उनसे। दूसरी चीज़ है, उनको सपोर्ट दीजिए। जब वो सच बोलते हैं ना, उन पर भरोसा रखिए कि वो सच बोल रहे हैं, चाहे कितना ही कड़वा सच हो। प्लीज़ उस पर विश्वास करिए कि वो सच बोल रहा है। देखिए, अगली बार वो झूठ बोलना कम हो जाएगा। एकदम तो नहीं होगा, लेकिन उसकी आदत बदलेगी। और लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ, संवाद सज़ा से हमेशा बड़ा होता है। जितना आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सज़ा की ज़रूरत कम लगेगी और आपकी कनेक्शन बढ़ेगा। हम लोग बड़े हमेशा बात करते हैं ना कि बच्चों से कनेक्ट करो। तो कनेक्शन करने का यही एक तरीका है कि आप उन्हें बचपन में जो झूठ बोल रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना सीखिए। उसके बारे में और जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि और डेप्थ में हम सब जानना चाहते हैं झूठ के बारे में। हमारी नॉलेज बहुत कम है झूठ के बारे में, और यही झूठ बाद में जाके ना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तब हम बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। Thank you for supporting and encouraging me. Please do have a look at my website www.drsumitagiri.com. बहुत सारे blogs, insights, information आपको मिलेगी. You can connect with me through my mail ID or through the Google link given in the description box. मैं चाहूँगी आप सब मेरे साथ ये जर्नी ट्रैवल करें और हम एक ऐसी ब्यूटीफुल कम्युनिटी बनाएं जहाँ पर हमारे बच्चे हम में कॉन्फिडेंस रखें, रादर देन कि हम उनमें अपना कॉन्फिडेंस रखें। बच्चे को लगे ये कहने में कि मेरे माँ-बाप ने मेरी क्या बढ़िया परवरिश करी है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।